तो आज जो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए हमें, तो आपको ये तो समझ में आएगा कि भाई पुरानी थ्योरीज सारी गलत हो रही थी धीरे धीरे, मतलब परफेक्ट कुछ नहीं था, किसी से कोई चीज सही प्रूव हो रही थी, किसी से कुछ हम मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ किसी एक चीज से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो मैंने आपको वो लिखवा दिया था शायद, बोर्स मॉडल का, बोर्स मॉडल का क्या ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस, क्या लिमिटेशंस थे ड्रॉबैक्स थे बोर्स मॉडल के, कि भाई डुअल नेचर को नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा था। यस, डुअल नेचर के अकॉर्डिंग नहीं था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं था, है ना, इन दोनों के अकॉर्डिंग था ही नहीं, तो ये था उसमें एक गड़बड़। ये सब स्कूल में लिखने के लिए आ सकता है जो ड्रॉबैक्स ऑफ या लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल, है ना। और क्या पढ़ा था हमने कि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पर ही एप्लीकेबल था, वाज ओनली एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ठीक है। और ये था लास्ट एक, वो बताया था मैंने आपको, स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट जीमन इफेक्ट और यस लक्ष्मण, वेरी गुड। स्टार्क और जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था बोर्स मॉडल। तो जो ये सब कमियों को फाइनली दूर किया गया, और लास्ट में जो थ्योरी हम आजकल फॉलो करते हैं टिल डेट, दैट इज क्वांटम नंबर्स। कुछ क्वांटम नंबर्स आए, है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज इसको थोड़ा आराम आराम से समझेंगे, पढ़ेंगे। कुछ क्वांटम नंबर्स आए, कहाँ से आए हैं वो नंबर्स? एक गंदी सी इक्वेशन है, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, बहुत ही खतरनाक सी इक्वेशन है। हमारे लेवल पे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, देखेंगे तो डर जाएंगे, है ना। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन a set of 4 quantum numbers, हमें उससे मतलब नहीं है, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से हमें इन 4 क्वांटम नंबर्स से मतलब है, इनसे लेना देना है हमारा। सॉल्विंग दिस इक्वेशन a set of 4 quantum numbers was derived। तो क्या होते हैं बच्चों ये क्वांटम नंबर्स? जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है ना, स्ट्रीट नंबर, रोड नंबर, हाउस नंबर, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए, एटम में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को लोकेट करने के लिए बच्चों कुछ नंबर्स हम बताते हैं। क्या बताते हैं? कुछ नंबर्स बताते हैं, ठीक है। पिन कोड होता है, आपको पता है पिन कोड में हर नंबर का कुछ सिग्निफिकेंस होता है, आपने सुना होगा कि पिन कोड में हर नंबर का कुछ सिग्निफिकेंस होता है। कोई कंट्री बताता है, फिर कोई स्टेट बताता है, फिर कोई डिस्ट्रिक्ट बताता है, ये सब चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर भी बच्चों एक 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आता है जो हमें इलेक्ट्रॉन का एड्रेस या उसको लोकेट करने में हेल्प करता है, उसकी लोकेशन का आइडिया देता है। बताओ समझ में आ गई इतनी बात? ठीक, यस सर। These numbers give us an idea about the location of electron inside atom। अभी तक आपने 9-10 में पढ़ा है कि शेल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स ना, शेल्स पढ़े हैं। शेल्स भी बच्चों जो आपने पढ़े हैं ना, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, वो पहला क्वांटम नंबर है। अब इस थ्योरी में शेल्स में होते हैं सब शेल्स, शेल्स में क्या होते हैं? सब शेल्स, ठीक है। सब शेल्स में होते हैं ऑर्बिटल्स, धीरे धीरे समझ आ जाएगा, डरना मत इनके नाम से, आज पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा, आपको दिमाग में बैठ जाएगा पूरा मॉडल। 3-4 बार रिवाइज मार के इसको दिमाग में बिठाना है हमने। और ऑर्बिटल्स में बच्चों इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं, ठीक है। तो शेल्स में पड़े होते हैं सब शेल्स, सब शेल्स में होते हैं ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मुझे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने के लिए वो कौन सी शेल में है ये बताना है, शेल नंबर, वो उस शेल की किस सब शेल में है ये बताना है, वो उस सब शेल के किस ऑर्बिटल में है ये बताना है। बताओ समझ में आ रहा है? ठीक, ठीक है। तो हमें
कंट्री के किस स्टेट में है, स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये सब बताना है। बात समझ आ रही है बच्चों? और वो हम एक कुछ नंबर्स से बताते हैं। क्लियर है यहाँ तक की कहानी बच्चों? एनी डाउट? ओके। सबसे पहला क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हमने जो 9th-10th में पढ़ा है, शेल नंबर जो बताता है हमें, एन से डिनोट करते हैं। सबसे पहला क्वांटम नंबर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, नाम नहीं पता था कि अच्छा इसको क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट शेल, 2 मतलब सेकंड, 3 मतलब थर्ड शेल, फोर्थ एंड सो ऑन। के शेल नाम भी पढ़े आपने इनके, ये नाम है, ये नंबर है 1 2 3 4, ये नाम है। के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, पढ़ा है ना बच्चों सबने? ओके ठीक है। निश्चय ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया। निश्चय समझ आ रहा है? निश्चय हम पढ़ रहे हैं क्वांटम नंबर्स, ठीक है। क्वांटम नंबर्स निश्चय हमें इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस बताने के लिए 4 नंबर्स बताने होते हैं हमने, ठीक है। जैसे हमें किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी अपने घर का एड्रेस बताना है तो कुछ नंबर्स बताने होते हैं, हाउस नंबर है ना, रोड नंबर, ब्लॉक नंबर, कुछ भी है ना। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए कुछ नंबर्स आए हैं, क्वांटम नंबर्स, जो हमें बताने होते हैं। सबसे पहला, सबसे आसान है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। निश्चय समझ आगे बात? यस सर। हाँ, शेल्स में होते हैं निश्चय सब शेल्स, है ना। पहले 9th-10th में पढ़ा आपने कि शेल्स होती हैं 1 2 3 4। अब एक्चुअली में शेल्स में सब शेल्स होती है, सब शेल्स में ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है। तो हमें सब शेल नंबर बताना है किस शेल में इलेक्ट्रॉन है, फिर सब शेल नंबर बताना है किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन है, फिर ऑर्बिटल नंबर, इस तरह से बताना है। सबसे पहला बच्चों एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहले से पढ़ते आ रहे हैं। शेल नंबर 1 2 3 4, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। ऑलराइट, ओके। It gives an idea of size and energy, of the subshell या शेल। आपको पता है फर्स्ट शेल सबसे छोटा होगा, सेकंड शेल बड़ा होगा, थर्ड शेल और बड़ा होगा। समझ में आ रही बात बच्चों? और हमने एनर्जी भी पढ़ी है, एनर्जी पढ़ी है हाइड्रोजन एटम में। सबसे अंदर, सबसे पास, सबसे कम एनर्जी होती है -13.6। जैसे जैसे बाहर जाते हैं एनर्जी बढ़ती आती है। ऑलराइट, तो ये हमें आइडिया देगा, है ना। अगर फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? सेकंड शेल वाले की ज्यादा होगी, फर्स्ट शेल वाले की एनर्जी कम होगी। क्लियर है? अनुश्री समझ आ रहा है? एनी डाउट? Yes, no, sir. हमें ये 2 चीज का आइडिया देता है बच्चों। अच्छा, यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नई चीज है, अब हमारे लिए यहाँ से नई चीजें हैं बच्चों। तो आज इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हम इसको 3-4 बार रिवाइज मारेंगे, है ना, दिमाग में बिठाएंगे इसको। एजीमुथल क्वांटम नंबर सेकंड वाला, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। इससे डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। ठीक है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल नंबर बताएगा। जैसे पहला क्वांटम नंबर हमें बता रहा था शेल नंबर, सेकंड क्या बताएगा हमें? सब शेल नंबर बताएगा। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। इट टेल्स अस अबाउट द सब शेल नंबर। अब यहां से कहानी इंपॉर्टेंट हो जाती, नई चीजें आ गई हमारे लिए। एल की वैल्यूज, एल कैन हैव वैल्यू फ्रॉम 0 to n-1। धीरे धीरे समझ आ जाएगा बच्चों इसका मतलब, डोंट वरी एट ऑल, धीरे धीरे फील आएगी इस मॉडल में। एल की वैल्यूज
0 से n-1 तक हो सकती है ना? कहां से कहां तक? 0 से n-1 तक। इसका मतलब ये है फर्स्ट शेल के लिए एल की कितनी वैल्यू हो सकती है? सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है, 0, है ना? 0 से लेके n-1 मतलब 1-1 समझ आ रहा है? तो फर्स्ट शेल के लिए एक वैल्यू पॉसिबल है। इसका मतलब होता है फर्स्ट शेल में एक सब शेल है। L=0 को बोलते हैं बच्चों एस सब शेल। क्या बोलते हैं? एस सब शेल, एस। तो जैसे n=1 को बोलते हैं के शेल, n=2 को बोलते हैं एल शेल। नाम है इनके, नंबर 1 2 3 4, नाम KLMN। समझ आ रहा है? ऐसे ही यहाँ पे नंबर आ रहा है 0 और नाम है S, वैल्यू 0 है, L=0 मीन्स 1 सबशेल। वो कौन सा सबशेल है? S। सेकेंड शेल में दो सबशेल्स होते हैं क्योंकि दो वैल्यूज बन रही है L की, 0 और 1। L की वैल्यू हमेशा n से छोटी रहेगी, n-1 तक ही आएगी। ये सारी चीजें यूज होंगी। L=0 को बोलते हैं हमेशा S सबशेल, L=1 को बोलते हैं P सबशेल, SPDF। ये कुछ नई चीजें आएंगी बच्चों जो अब हमें याद रखनी है। जैसे हमने बचपन में KLMN याद किया था, अब हमें SPDF समझना है। थर्ड शेल में L की वैल्यूज 3 आ गई, 0 1 2। कितनी वैल्यूज आ गई? 3, 0 1 2। S P और L=2 मतलब D सबशेल। धीरे धीरे हम इसको मॉडल को दिमाग में अपने बिठाएंगे। आज आपको याद करा देंगे पूरा। n=4, कितनी वैल्यूज पॉसिबल होंगी? 4। फर्स्ट में एक वैल्यू पॉसिबल है, सेकंड में 2 वैल्यू पॉसिबल है, थर्ड में 3, चौथे में 4। L=1 विल ऑलवेज बी P। ये सब आपको याद करना है ना? P का मतलब L=1, D का मतलब L=2 और F का मतलब L=3। ठीक है बच्चों, तो अभी तक आपने क्या समझा है कि फर्स्ट शेल में एक सब शेल, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। ऐसा कुछ मॉडल है। पहले में एक सब शेल, दूसरे में 2, चौथे में 3, सॉरी तीसरे में 3, चौथे में 4। क्लियर बच्चों टिल नाउ? Yes. फर्स्ट, है ना? फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होती है S, इसको बोलते हैं 1S। क्या बोलते हैं इसको? 1S। ठीक है। सेकेंड शेल के S को बोलते हैं 2S। इस तरह से इनके नाम देते हैं। सेकेंड शेल का S सब शेल, फर्स्ट शेल का S सब शेल, थर्ड शेल का S सब शेल, फोर्थ शेल का S सब शेल। सब में पहला सब शेल कौन सा होगा? S। क्लियर है बच्चों? सेकंड में 2S और 2P, है ना? दो वैल्यूज पॉसिबल है, 2S और 2P। ठीक है, 2S और 2P। थर्ड शेल में 3S 3P और 3D भी होगा। 3S 3P 3D, 4S 4P 4D 4F। ठीक है, तो अब आपको पहले सबसे पहले
इन नए नेम्स जो हैं SPD है ना, इनके साथ नॉर्मलाइज होना है कि अच्छा नई चीजें आ गई है ना, याद रखना है। एक बार मन में रिवाइज कर लो बच्चों फिर से कि फर्स्ट शेल में एक सब शेल, सेकंड में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4 है ना। नाम क्या है इनके? 4S 4P 4D 4F। चौथे में जो 4 है 4S सब शेल, 4P 4D 4F। क्लियर है तारिशा, समझ आ रहा है? Yes, sir. अमोघ, एनी डाउट? No, sir. तो ये कुछ इस टाइप का हमारा मॉडल है, ये वाला, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स फिर फिल करेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे है ना। जो आपने 9-10 में पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 2881 एक वो किया था, ठीक है। अब हम नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे SPDF के साथ। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक, यहाँ से आपको वो भी समझ में आ जाएगा कि हम 288 के बाद आगे क्यों चले जाते हैं, है ना। वहां पे तो आपने रट लिया था कि अच्छा 288 के बाद वो आगे चले जाओ पोटेशियम और कैल्शियम के लिए, हालांकि थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 18, याद है सबको, 2n²। थर्ड शेल कैन एकोमोडेट 18 इलेक्ट्रॉन्स, फिर भी हम आगे चले जाते हैं, ठीक है। उस सब का रीजन आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो अभी तक का मॉडल फिर से एक बार बार बनाना है, तभी ये दिमाग में बैठेगा। फर्स्ट शेल एक सब शेल, सेकेंड शेल 2 सब शेल, थर्ड शेल 3 सब शेल एंड फोर्थ शेल में 4 सब शेल्स। फर्स्ट शेल में सब शेल का नाम 1s, सेकेंड शेल में सब शेल्स का नाम 2s और 2p, थर्ड शेल वाली सब शेल्स का नाम 3s 3p 3d, फोर्थ वाली का नाम 4s 4p 4d 4f, 4s 4p 4d 4f। ठीक है, 4s 4p 4d 4f। ओके, तो जो ये SPDF नई चीजें याद हो गई। एस की शेप आएंगे ना, शेप हम बाद में दोबारा से भी लिखेंगे, बट इनकी शेप्स आती हैं। एस की होती है स्फेरिकल, पी की होती है डम्बल, क्या बोलते हैं इसको? डम्बल। डी की होती है डबल डम्बल। अजीब अजीब सा लग रहा होगा लेकिन अभी कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब नॉर्मलाइज हो जाएगा। नई चीजें जब आती हैं तो ऐसे लगता है। तो एल का वैल्यू में क्या बताएगा? जो शेप का होता है, शेप का आइडिया देगा। शेप कैसी है? एस है तो स्फेरिकल है, पी है तो डम्बल है, डी है तो डबल डम्बल है। समझ वाली बात? इट गिव्स एन आइडिया ऑफ शेप ऑफ सबशेल या ऑर्बिटल। क्लियर है बच्चों? सबको समझ आ गया इतना चीज? ठीक है, तो मैं बहुत इसको आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ इसलिए ताकि आपके दिमाग में साथ साथ आप ये रिवाइज करते रहो। पहले में एक शब्द है ना, पहले में एक सब शेल, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। ओके, थर्ड क्वांटम नंबर होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सर एफ की शेप नहीं है। हाँ, एफ की शेप नहीं है, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसकी शेप को, इसलिए बनाई नहीं हमारी बुक्स में, ठीक है। उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स शेप, तो इसलिए बनाई नहीं है हमारी बुक्स में। हमें तो 3 की याद करनी है, एस की, पी की, डी की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ml से, ठीक है। तो जो शेल्स में थे सब शेल्स, अब इन सब शेल्स में ऑर्बिटल्स होंगे, है ना। शेल्स में क्या थे? सब शेल्स। आपने पढ़ लिया कि शेल्स में सब शेल्स हैं। पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है,
ठीक है, अब सब शेल्स में होंगे ऑर्बिटल्स। ठीक है बच्चों, तो शेल्स में सब शेल्स में ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स कितने होंगे ये नंबर बताएगा हमें, है ना। सब शेल्स कितने थे, किसने बताया था, एल की वैल्यूज ने बताया था ना, एल की वैल्यूज ने बताया था कि सब शेल्स कितने हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज बताएंगी हमें कि कितने ऑर्बिटल्स होंगे। इसकी वैल्यूज होती है बच्चों -L2 + L, -L2 + L। इसका मतलब है एस सबशेल जो होती है उसमें एल का वैल्यू कितना होता है, 0। तो एम एल की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी, 0। एक वैल्यू का मतलब होता है बच्चों एक डब्बा, ऑर्बिटल का मतलब होता है डब्बा। ऐसे डब्बे बनाएंगे धीरे धीरे, ये फिर से मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे समझ में आएगा, एक बार में नहीं आएगा। ठीक है, अब हम डब्बे बनाएंगे। ई सबशेल में कोई बताएगा कितने डब्बे बनेंगे? टू। -1 2 + L इंक्लूडिंग 0, है ना, इंक्लूडिंग 0 होता है तो 3 आ जाएंगे, -1 0 +1। समझ में आ रहा है? आर्यन समझ में आ रहा है? यस सर। ml की वैल्यूज -L2 + L इंक्लूडिंग 0, है ना। कुछ नई नई चीजें अभी थोड़ी देर में बच्चों सब समझ आ जाएगा। तो 3 डब्बे, जितनी वैल्यूज पॉसिबल उतने डब्बे। डी सबशेल L = 2, हाँ जी समझ आ रहा है बच्चों। हमेशा ही ऑड नंबर में आएंगे डब्बे, 1 3 5 7, ऐसे याद कर लेंगे, 1 3 5 7। डी सबशेल में 5 डब्बे होते हैं। अनुश्री, तारिशा समझ आ रहा है? Yes, sir. अभी तो समझना, अभी याद करना पड़ेगा इसको, है ना। बहुत इसमें मॉडल को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि अच्छा ऐसा मॉडल है। एफ सबशेल में कितने डब्बे होंगे बताओ? 7। अच्छा मैंने बता दिया 7, है ना। 7 ऑड नंबर्स आएंगे। एक 3 5 7, है ना, 1 3 5 7। ओके, अब देखना बच्चों कैसा मॉडल बन गया हमारा। पहली शेल में कितने सब शेल्स थे? एक। कौन सा था? 1s। एस में कितने डब्बे होते हैं? एक, 1s। सेकंड शेल में 2 सब शेल्स थे, 2s और 2p। बताओ भाई समझ में आ रहा है? 2s और 2p याद है? एस में कितने डब्बे? एक। पी में कितने डब्बे? 3। सारे पी में 3 डब्बे, सारे डी में 5 डब्बे, सारे एफ में 7 डब्बे। ये आ गया बच्चों हमारा एक्चुअली में जो हमने मॉडल को फॉलो करना है। थ्री एस 3p 3d पढ़ा था, भी हमने याद किया था। मतलब जो सबको याद हो गया इतना बार बार, है ना। अपनी कॉपी में खुद से आपको ड्रॉ करना है, तभी याद होगा। बिना देखे ड्रॉ करो। चौथे में 4, तीसरे में 3, चौथे में 4 डब्बे, सॉरी 4 सबशेल्स, 4s 4p 4d एंड 4f।
ये मॉडल आपको याद करना ही पड़ेगा, करो इसको याद। ठीक है बच्चों, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, पहले मैंने ऐसे बताया, चौथे में 4, 1s 2s 2p 2s 2p 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। अब साथ में ये भी आ गया कि इनमें डब्बे भी हैं। आराम से ना रिवाइज, लर्न, ड्रॉ इन योर कॉपी। ये डब्बे ऑर्बिटल, इनको डब्बों को क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्बिटल्स। प्लीज एक बार इनको खुद से ना अपने बिना देखे ड्रॉ कर लो। Done. ये सीन है, हाँ ओके वेरी गुड। अब अगर बच्चों आपको ये चीज समझ में आ गई, इतनी याद हो गई, इससे आप बहुत आसानी से चीजों को रिलेट कर पाओगे, है ना। फोर्थ क्वांटम नंबर अभी मैंने बताया नहीं, लेकिन उसका जो मेन रिजल्ट है वो ये है कि हर डब्बे में, एवरी ऑर्बिटल, हर डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 electrons can be accommodated in every orbital. Each orbital can accommodate 2 electrons. ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ, जो फर्स्ट शेल में कितने डब्बे हैं? 1। सेकेंड शेल में कितने डब्बे हैं टोटल? 4 4। थर्ड शेल में कितने डब्बे हैं टोटल? 9 9, है ना। फोर्थ शेल में कितने डब्बे हैं टोटल? 16 16। समझ में आ रहा है बच्चों? कुछ पैटर्न दिख गया होगा आपको, है ना। n square। n स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? n स्क्वायर। समझ में आ रहा है? आपने पढ़ा है फॉर्मूला 10th क्लास में कि ईच शेल कैन अकोमोडेट 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं हर शेल में? 2n स्क्वायर। कहां से आया? यहीं से आया। जब n स्क्वायर डब्बे हैं, हर डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम, तो कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हर शेल में? 2n स्क्वायर। समझ में आ रही है बात बच्चों? कहां से आया था वो फॉर्मूला? ठीक, वो जो फॉर्मूलेस आपने पढ़े हैं वो आपको क्लियर होगा कहां से आए हैं, क्या था, क्यों ऐसा हो रहा था। ठीक है, सॉरी, बताओ क्लियर है? 2n स्क्वायर कहां से आया सबको? ठीक है अमोघ, ठीक है लक्ष्मण, है ना। कहां से आया ये फॉर्मूलास? 2n स्क्वायर। डब्बे होते हैं n स्क्वायर। आपके सामने 1 3 5 7 ऑड नंबर्स का सम। क्लियर एवरीवन? इसलिए बस इसको एक बार मॉडल को दिमाग में बिठाना है हमें कि अच्छा ये सीन है। ठीक है तारीशा, समझ आ रहा है? उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि अच्छा इतने इलेक्ट्रॉन्स किसमें, कितने इलेक्ट्रॉन। तो एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6। है ना। पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। कितने डब्बे हैं? 3 है। 1 3 5 7 इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा उसको, क्योंकि हर डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बच्चों? मैक्सिमम 6। डी में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 10। 5 इंटू 2। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्सिमम 14। बताओ छो, एनी डाउट किसी को? पॉइंट सबको, है ना। ओके, तो बच्चों ये बहुत ही बढ़िया मैथमेटिकल मॉडल है।
पूरे मैथ्स के फॉर्मूलाज वगैरह लगेंगे, पैटर्न है ना, इस तरह से मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करके ये सब चीजें आई हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। ये होगी पूरी कहानी हमारी यहाँ तक की। फोर्थ क्वांटम नंबर हम बाद में देखेंगे। अब इस कहानी से हमने करना क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको सीखने के लिए ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहला काम है ये किस ऑर्डर में फिल करना है वो सीखना है हमें। किस ऑर्डर में फिल करना है इन सब शेल्स को वो सीखना है बच्चों। समझ में आ रही बात सबको? उसका शॉर्टकट देखो, उसका एक रूल है, लेकिन हमें शॉर्टकट से ध्यान रखना है। ऐसे गोले बना दिए, फर्स्ट में 1 शेल, सेकंड में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5। ठीक, फिर इनको हमने डायगनली कट करना है, डायगनली कट करना है, ये प्रैक्टिस करनी है। शॉर्टकट जिस तरह से मैं डायगनली कट कर रहा हूँ इसी ऑर्डर में हम इनको फिल करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या करोगे आप, प्रैक्टिस करोगे आज गोले बना के काटने की। ठीक है, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5 बनाए और फिर इनको डायगनली कट किया। ध्यान से सुनना मेरी बात, बस ये एक और चीज है, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली लिख पाओगे। तो सबसे पहले कौन सा फिल कर रहे हैं, 1s। सबसे पहले हम 1s फिल करते हैं, है ना। अच्छा, आपको याद ही होगा, आपने पढ़ा है 9-10 में, पहले आप फर्स्ट शेल फिल करते थे, सेकंड शेल फिल करते थे, वो बहुत आसान हो गया था। फर्स्ट शेल फिल करी, फिर सेकंड फिल करी, फिर थर्ड फिल करी, है ना। थर्ड को बिना फिल करे आप, बिना कंप्लीट फिल करे आप चौथे पे कूद जाते थे। उसका रीजन आपको आज पता चल जाएगा, क्योंकि 1s के बाद हम बढ़ते हैं 2s, 2s के बाद बढ़ते हैं बच्चों हम 2p। समझ आ रहा है, ये डायगनली काटना मतलब 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, और 3p के बाद कूद गए बच्चों हम 4s पे। 3p के बाद बिना थर्ड को पूरा भरे हम कहाँ पे कूद गए हैं, 4s पे। ये रीजन होता है जो आपने 9-10 में पढ़ा है कि हम, याद है सबको, 2881 पोटेशियम का, है ना। उसका रीजन ये होता है, 3p को फिल करने के बाद कूद गए 4s पे। बताओ जी, यहाँ तक एनी डाउट? अनुश्री समझ आ रहा है? Yes, sir. निश्चय, ये गोले काटना समझ आ रहा है कैसे काटने हैं? Yes, sir. ये आपको एक ऑर्डर देगा, ऑर्डर देगा किस ऑर्डर में आपने फिल करना है इन सब शेल्स को। 4s के बाद हम कूद गए 3p पे, 4s के बाद हम वापस 3p भरने आते हैं, डायगनली काट रहे हैं। 4s के बाद आया 3p, 3p के बाद आएगा 4p, सॉरी 3d के बाद आएगा 4p, और 4p के बाद आएगा 5s। ये तरीका है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का सब शेल्स में। 5s के बाद आ रहे हैं हम 4d पे, 4d के बाद आ रहे हैं हम 5p पे, 5p के बाद जाएंगे हम 6s पे। ठीक है, ये ठीक है, तो बहुत ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं हमने अभी के लिए।
एक बार फिर से आप लोगों को क्या करना है, गोले बनाने हैं, ठीक है। फर्स्ट पहले शेल में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, ठीक है, इतना बना लो। उसके बाद उनको डायगनली कट करो और ये ऑर्डर लिखने की प्रैक्टिस करो, पहले किसको फिल करना है फिर दूसरा किसको। एक बार मुझे एक्सरसाइज करो एक बार ना। हाँ जी बच्चों, कर रहे हो सब लोग है ना ऐसे। पहले में 2, ये शॉर्टकट है बच्चों ना, इस ऑर्डर को याद रखने का शॉर्टकट है। आपने ये करना पड़ेगा, तभी आप लोग है ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जब आप सीखोगे, आपने ऐसे डायगनली काटने पड़ेंगे, ऑर्डर याद हो जाएगा। 1s 2s 2p 3s 3p 4s, बस इतना तो एटलीस्ट याद करो। 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 4p 5s, इतना एटलीस्ट याद कर लो। छोटे एटम्स तक के लिए 35 36 तक एटॉमिक नंबर के में यहाँ तक काम कर जाए, चल जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? 1s 2s 2p, फिर से लिख रहा हूँ 3s 3p। आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। 4s 3p के बाद आ गया 4s, 3p के बाद 4s, फिर घूम के वापस गए 3d पे, फिर 4p, फिर 5s। ठीक है बच्चों, 5s, 5s के बाद आपको पता है क्या भरेंगे, 4d भरेंगे, 4d 5p 6s ऐसे। हाँ जी बताओ आचमन, समझ आ गया बच्चे? यस सर। ओके, तरीका है, इसको किसी को डाउट हो है ना, ये तरीका है यार इनको फिल करने का। बस अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब हमने इनमें इलेक्ट्रॉन्स भरने। देखो अब आसान चीज है, हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 1। कहाँ आएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन, 1s में, ऐसे लिखते हैं 1s में 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल सा। हीलियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन भरने, कहाँ आ जाएंगे, 1s में आ जाएंगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, लिथियम 1s भर गया पूरा, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भर नहीं सकते s में, फिर आएंगे हम 2s पे। क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है बच्चों सबको? नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है आपको 11th क्लास में आएगा, स्कूल में हर जगह पूछा जाएगा, बहुत काम का। 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने, 1s2 2s2, दोनों भर गए। अब दोनों भर गए तो बोरॉन में 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2s के बाद कहाँ जाएगा, 2p में। क्लियर? कहानी समझ आ रही सबको बच्चों? कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन पी में आपको पता है 6 भर सकते हैं, कितने भर सकते हैं, 6, क्योंकि पी में कितने डब्बे होते हैं, 3 डब्बे होते हैं, तो भरते जाओ इसको भी, और 2p3। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। यार क्या कर रहा हूँ मैं, फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। नियॉन
1s2 2s2 2p6। हाँ जी बताओ बच्चों, कहानी सुना रही है कैसे लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर बुक में कहीं कहीं पे टू पी सिक्स की जगह टू पी एक्स पावर फिर वाई पावर ऐसे लिखा हुआ है, वो क्या है? कहाँ पे लिखा हुआ है ये? मतलब बुक में कहीं कहीं हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में टू पी सिक्स की जगह टू पी एक्स टू द पावर टू ऐसे करके लिखा हुआ है। x की पावर 2। मतलब एक्स के ऊपर पावर लगा के फिर पी वाई के ऊपर पावर लगा के ऐसे करके है। अब पता नहीं आप क्या पढ़ रहे हो, है ना। अगर मेरे को भेज देना कहाँ से पढ़ रहे हो, फोटो खींच के फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। कुछ बहुत सारी चीजें होती है ना, तो अभी ऐसे है ना, कंफ्यूज मत हो। पहले ये बताओ मेरे को, बच्चे ये समझ आ रहा है, ठीक है। यस। ये लिखने का मतलब होता है, जनरल होता है पी ब्लॉक के लिए। पी अब हम है ना बाद में देखेंगे पी ब्लॉक क्या होता है। जहाँ जो जिनमें इलेक्ट्रॉन्स पी में बढ़ते हैं वो पी ब्लॉक होता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन जहाँ पी में बढ़ते हैं, ठीक है। तो वो अभी इसलिए मैं बोल रहा हूँ बीच में वो कंफ्यूज मत करो खुद को भी, ठीक है। आप फोटो खींच के भेज देना किसकी बात कर रहे हो, तो वहां से क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, अभी बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कंसंट्रेट करना है। अच्छा ये समझ आ रहा है आपको, ठीक है। बस इलेक्ट्रॉन्स भरना है आपको, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं नियॉन के लिए? 10। 1s2 2s2 2p6। बताओ ये क्लियर है ना आपको? यस। अभी इस पे कंसंट्रेट करते हैं, बाकी आप फोटो खींच के भेज देना जो भी आप बोल रहे हो उसकी। सोडियम में बच्चों 11 11 होते हैं। अब आपको खुद से भरना है, 2p के बाद क्या भरना है, तरीका बता दिया मैंने आपको। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, लिखते जाओ, है ना। अच्छा एक शॉर्टकट इसमें हम ये मचा सकते हैं, हाँ वो मैं बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा लिखना आसान हो जाए, ठीक है। ये आएगा पूरा, समझ में आती है सबको बात अभी ये, है ना। 2p6 3s1, 2p के बाद क्या भरेंगे 3s। कई बार बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नियॉन, पूरा इसकी जगह 2p6 तक इतने की जगह बार बार ना लिख के इसको नियॉन लिख दिया। बताओ अनुश्री क्लियर है ये चीज? यस। तारिशा सुना रहा है? Yes, sir. इस पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया? नियॉन, ठीक है। ओके, इससे हमारा क्या बस वो ही बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, थोड़ा आसान हो गया काम, हालांकि है ना, ठीक है बच्चों। फॉस्फोरस। सर तो मैग्नीशियम को हम Na3H2 लिख सकते हैं। हाँ Ne3s2 बिल्कुल लिख सकते हैं, एंड सो, ठीक है बच्चे, समझ आ रही बात? सर सिर्फ नोबल गैस ले सकते हैं। सिर्फ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, ठीक है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ही लेते हैं। आर्गन आ गया, आर्गन। आर्गन के बाद आर्गन के हिसाब से खेलेंगे, अभी यहाँ पे हम नियॉन के हिसाब से खेल रहे हैं, आर्गन के बाद आर्गन के हिसाब से खेलेंगे भाई, है ना। लिखो बच्चों यहाँ तक।
हाँ जो लिख रहे हो सब लोग? सबको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से ये क्या करना है ना। 3s2 3p1, s में 2 आ सकते हैं, p में 6 आ सकते हैं। फिर बच्चों सबको समझ आ गई बात कैसे है ना, हमें अब लिखना है कॉन्फ़िगरेशन। एनी डाउट? आर्गन 4s1, ठीक है अनुश्री? यस। बताओ जो लिख लोगे ना? आंसर। हाँ लिख लोगे सब लोग ये है ना? ओके। यस सर। तो ये तो खैर स्कूल में आएगा ही आएगा, स्कूल वालों का फेवरेट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। 20 तक आपने वहां पर भी लिखा है 9 10 में, जब 30 तक लिखना है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसको आप ब्लैंक छोड़ दोगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्या क्यों होता है एक्सेप्शनल, उसका रीजन हम समझेंगे। ठीक है बच्चों? उसके अलावा 4s के बाद क्या बढ़ना शुरू हो जाएगा? 3d ऑर्डर में, है ना? 4s के बाद कहाँ पे बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स? 3d में। चलो 30 तक बस लिखना है। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, बस ये आज का काम आपका करो।
हाँ जी, तो ठीक Done, है, sir. डन। 4s2 3d1 इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस हमें ये ऑर्डर बच्चों आज ही आपको थोड़ा ध्यान रख लेना, याद कर लेना। इसमें एक्सेप्शन है, बाकियों में कोई एक्सेप्शन नहीं। अच्छा, कॉपर मैंने बोला है ना, दो जगह क्रोमियम और कॉपर, दो जगह एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अगर आपने कुछ लिखा भी होगा तो शायद वो गलत होगा, इसलिए अभी उसको काट देना। क्यों होता है एक्सेप्शनल, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हमें ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की प्रैक्टिस करनी है बच्चों, है ना। फोर एस टू 3d10, ऑलराइट, अंडरस्टूड एवरीवन। ठीक है, प्रैक्टिस क्या प्रैक्टिस करना है, गोले बनाने हैं, काटना है, ताकि हमें ऑर्डर याद हो जाए, है ना। ऐसे ही रटना नहीं है, ऑर्डर रटना नहीं है, लॉजिकली गोले बनाओ, काटो, इस तरह से याद करो। ठीक, क्लियर एवरीवन। इससे बच्चों हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी का भी मतलब मेरे को दे दिया एटॉमिक नंबर 45 48 कुछ भी दे दिया, चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमें गोले बनाने हैं, काटना है, ये ऑर्डर लिखना है, देखो कैसे। ठीक, बात समझ आ रही मेरी सबको बच्चों, कोई डाउट? अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, एस में आते हैं 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, यहाँ तक 20 भर गए। उसका तेजी से बढ़ेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। डी में 10 आते हैं, सीधे 10 बढ़ गए, 20 और 10 30, समझ में आ रहा है बच्चों सबको? ठीक, कैसे भरना है 48 इलेक्ट्रॉन्स हमने 48 20 4s2 ये तक, यहाँ तक तो आपका वही 9/10 चल रही है कैल्शियम तक, 4s2 इज कैल्शियम। ऐसे प्रैक्टिस करो, याद करो, है ना। 4s2 इज कैल्शियम, कैल्शियम के बाद 20 के बाद 10 सीधे 10 30 36 38 और 10 48 खत्म। बताओ मेरे को, समझ में आ रहा है बच्चों? बड़े से बड़ा एटॉमिक नंबर, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे ही लिखते हैं। ओके, ठीक है। आर्यन, अमोक, हमारी बात, निश्चय। Yes, sir. This is the way to write any electronic configuration. ठीक है बच्चों, तो ये है हमारी अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। वहां तक हम कैसे पहुंचे, किन किन नंबर्स, किन किन क्वांटम नंबर्स की हेल्प से पहुंचे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें पहले से आता था, एजिमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता है सब शेल्स कितने हैं, शेल्स में सब शेल्स कितने हैं, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, याद करना है आज आपको अच्छे से। थर्ड क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने बताया हमें हर सब शेल में डब्बे कितने हैं। ठीक है अनुश्री, डब्बे कितने हैं, 1 3 5 7 ऑड नंबर्स में है डब्बे। ठीक है, फिर वो पिक्चर आ गई कि अच्छा फर्स्ट में 1s में 1 डब्बा, सेकंड शेल में 2s और 2p, 2s में 1 डब्बा, 2p में 3 डब्बे, टोटल डब्बे हो गए 4। तो टोटल डब्बे हमेशा n स्क्वायर आएंगे। 3s 3p 3d, 3s में 1 डब्बा, 3p में 3 डब्बे, 3d में 5 डब्बे, टोटल डब्बे हो गए 9। क्लियर है बच्चों? ये सब पिक्चर आपको अपने दिमाग में बिठानी है, और फिर हमने सीखा इनको फिल करने का ऑर्डर। ठीक है, तो बस मैं थोड़ा सा एक चीज और बता दूं, फिर जल्दी छोड़ दूंगा, ताकि आप लोगों का टेस्ट भी आज फिजिक्स का शाम में ना, टेस्ट सबका फिजिक्स का आज ही है ना बच्चों? आर्यन टेस्ट आज ही है फिजिक्स का? मैं दे चुका हूँ सुबह ही। अच्छा अच्छा, अलग अलग दिन था क्या? अच्छा सुबह दे नहीं, चुके, सुबह सुबह दिया। स्लॉट में दे चुके, ओके। आउ बाउ प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं इसको, आउ बाउ। ये जो बच्चों ऑर्डर हमने गोला, ये मैं शॉर्टकट जो आपको सिखाया टेढ़े गोले काटने का,
डायगोनली कट करने का। ये एक्चुअली कहां से आया है? ये आउबाउ प्रिंसिपल से आया है। आउबाउ प्रिंसिपल बताता है हमें किस ऑर्डर में फिल करना है। अकॉर्डिंग टू इट subshells are filled in increasing order of n plus L value. If n plus L value is same, subshell with lower value of n is filled first. क्या है इसका मतलब? इसका मतलब बच्चों ये बोलता है कि एनर्जी जो है n प्लस एल पे, सिर्फ n पे डिपेंड नहीं करती, n प्लस एल वैल्यू पे डिपेंड करती है। क्या है n प्लस एल वैल्यू? 1s n1 l की वैल्यू 0, अच्छे से याद करो, s के लिए l का वैल्यू 0, समझ में आ रहा है? 2s n प्लस एल n2 l का वैल्यू 0 s के लिए, बात समझ में आ रही है बच्चों? 3s या पहले 2p लिख देता हूँ, 2p 2 प्लस 1, 3s 3 प्लस 0, ये है n प्लस एल वैल्यूज। 3p में 3 प्लस 1 4, 4s में 4 प्लस 0 4, 3d में 3 प्लस 2, l का वैल्यू d के लिए कितना? 2। अब आपको समझ में आया कि 3d बाद में क्यों भरते हैं, 4s पहले क्यों भरते हैं, ठीक है? n प्लस एल वैल्यू इसका ज्यादा आ रहा है। तो बच्चों ये जो डायगोनली काटना, ये शॉर्टकट है हमारा, जल्दी से करने का हथियार है। बताओ क्लियर है ये? तारिशा समझ में आ रही बात मेरी? सर ये जो हमने काटा है, एक बार वापस समझाता हूँ। जो काटा है हाँ सर। इसमें क्या बताऊं मैं? ये देख, 3 चौथे में 4 ऐसे काटना है। बता इसमें क्या बताना है? ठीक है, ये तेरा ऑर्डर है फिल करने का, 1s 2s 2p 3s 3p 4s। बताओ अच्छे इसमें क्या बताऊं? सर मेरे को वो नहीं समझ आ रहा कि जैसे हमने 2p का 6 ले लिया है, तो मेरे को समझ आया कि 6 कैसे आया। वो तो किसी और चीज से आया ना, तो इसमें क्यों? 2p का 6 कैसे आया? साथ साथ है ना? वहीं पे पूछ लिया कर पहले ही, है ना? इतनी देर बाद मत सोचा कर, वेट मत किया कर यार इतना। ठीक है, कहाँ से आया? यहाँ से आया। डब्बे समझ आ गए थे, p में 3 आ रहे हैं, हाँ सर। तो एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 तो 3 डब्बों में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 6 आएगा। तो ठीक है ना, तो p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ से आया, पहले ही बता चुका ये मैं ना, कि 1 3 5 7 ये तो डब्बे नंबर है। तो s में बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, p में 6 आ सकते हैं, डबल ट्वाइस ऑफ 3, d में कितने आ सकते हैं? 10 आ सकते हैं। बता मेरे को, आप समझ में आया? हाँ सर। आज अच्छे से, है ना, सबको अच्छे से दोबारा से लेक्चर पढ़ना है, रिवाइज करना है बच्चों। आज नहीं तो अब तो पूरा वीक है आप लोगों के पास, है ना? नेक्स्ट क्लास So से 3D कैसा आया? 5 I didn't get that. 3D क्या आया? How did 3D like what's the I didn't get the value of 3D. 5 कैसे आया? 5 कैसे आया, है ना? हाँ ये यहाँ से आ रहे हैं, देखो डब्बे कितने हैं, वो यहाँ से आ रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज -L2 प्लस है, तारिशा Oh yeah, okay, हाँ. प्लस एल -2। हाँ अभी कंफ्यूजन होगा, ये एक बार में तो आती नहीं बच्चों इस चीज समझ में, है ना? आपको रिवाइज करना है, इसलिए तो बोल रहा हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं, दोबारा से पूछना, नेक्स्ट क्लास में फिर से मुझसे पूछना, नो डाउट, कोई इशू ही नहीं है, ठीक है? लेकिन प्लीज रिवाइज जरूर करना है आपको पूरा लेक्चर, ठीक है? जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बताओ निश्चय समझ आ रहा है? आचमन अमोघ, ठीक है? हर चीज कहीं से आई है, वो आपको देखना है कहाँ से आई है ये चीज, ठीक है बच्चों? D5 कहाँ से आया? यहाँ से आया, -2 -1 0 +1 +2 5 वैल्यूज आती है, ठीक है? F में 7 डब्बे क्यों आए? क्योंकि L की वैल्यू 3 थी, -3 से +3 इंक्लूडिंग 0 7 हो जाएगा। हर चीज कहीं ना कहीं से आई है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है? T में 6 आ सकते हैं मैक्सिमम, D में 10 आ सकते हैं, F में 14 आ सकते हैं। जब आप बड़े बड़े नंबर भरोगे, है ना, 70 80 तक जाओगे, तो F की भी जरूरत पड़ेगी। क्लियर है बच्चों? समझ आ रही बात? अब आपका Yes, काम इसको रिवाइज करना, ठीक है बच्चों? इसको रिवाइज करना, ठीक है? ये डायगनली काटने का तो सिर्फ ये है बच्चे सिग्निफिकेंस, कि हम किस ऑर्डर में फिल कर रहे हैं, और वो आ रहा है
एक्चुअली में वो ओवर प्रिंसिपल से आता है कि n+l वैल्यू, लेकिन 4s पहले क्यों भरा, क्योंकि उसकी n+l वैल्यू कम है, 3D की n+l वैल्यू ज्यादा है। अब बताओ जो आप, और कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं है, पूछते रहो, कोई No, दिक्कत। sir. हाँ, लेकिन आपको रिवाइज करना है, आपको अब अपने दिमाग में ये सब चीजें बच्चों बिठानी है, ठीक है? कौन सी चीज कहाँ से आई, हर चीज का वैसे तो रीजन है, ठीक है? फिर आपको अच्छा समझ आ जाएगा। अच्छा, P के 3 डब्बे बन रहे हैं, इसलिए उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। D में 5 डब्बे आ रहे हैं, वो 5 कहाँ से आया, -2 से +2 तक इंक्लूडिंग 0। ऑलराइट बच्चों, ठीक है? तो ये सब आपको करना है, नेक्स्ट क्लास तक रिवाइज अच्छे से, ठीक है? चलो, और प्रैक्टिस उसकी भी करनी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की तो करनी प्रैक्टिस, ठीक है? ओके, बाय। Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. थैंक यू सर।